కూడా రా. ఆవిడ నంబర్ నాకు కాంటాక్ట్ లో లేదు. ఉమ్, నేను ఒకసారి చేసి చూస్తాను. తీయలేదు. ఓకే. సరే. చూద్దాం నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినబడుతుంది వినబడుతుంది. నేను ఒకసారి మళ్ళా ఇదే వస్తాను, నాకేం వాయిస్ వినిపించట్లేదు. మాకు వినబడుతుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినబడుతుంది వినబడుతుంది మాకు. ప్రతిభ మ్యామ్ आप सुन सक रहे हैं ना मैम की आवाज? వినిపిస్తుందా? వినబడుతోంది. ఎస్. ఎస్ మ్యామ్. మీ వాయిస్ ఏదో లో వినిపిస్తుంది. లేదు వినబడుతోంది, మీ వాయిస్ మాకు క్లియర్ గా వినబడుతోంది. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. ఒక ఒక 5 minutes రామ్ గురించి చేద్దామా? राम की यस यस मैम. प्रतिभा 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 जी, आज वो राम के लिए इंटरव्यू है। इसके लिए 5 minutes हम करेंगे। ठीक हो, ठीक है। वो है 164 नामा। 164 श्लोकम। ओ विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी, वो करना है। ये कितना नंबर का श्लोक है? वो 166। 162। पहले श्रीमती और सोनाली जी फोन 160 165 के नीचे 166. 166 ना? 166 का.
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినబడుతోంది. వీ కెన్ హియర్. నాకు ఏదైనా ఫోన్ వస్తే మీ వాయిస్ నాకు లో వినిపిస్తుంది. అది లేదు. మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా? ఓకే. ఆవిడకి వేరే లింక్ పెడుతున్నా. ఇది ఒకటే నామం కదా, విశ్వగ్రాస విద్రుమాభ వైష్ణవి విష్ణు రూపిణి. हेलो। यस मैम। हाँ मैम ने यही बोला है ना। हाँ वह ओके। विश्वग्रासा हाँ, विद्रुमा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णु रूपिणी। विष्णुरूपिणी। हाँ, चैंट करिए मैम, आप भी करेंगे अब। हाँ हाँ हाँ। या कितना हाउ मेनी टाइम्स मैम? 21 टाइम्स। हाँ ओके ओके या थैंक विश्वग्रासा विद्रुमाभा 166 श्लोकम सोनाली जी, 160 श्लोकम। वो राम के लिए, राम को इंटरव्यू, आज इंटरव्यू है, उसके लिए हम कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। विश्वग्रासा, आप शुरू कीजिए। विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी। 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 ओम श्री मात्रे नमः। और एक श्लोक है 165 का। धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी। 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 धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी। धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी
विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी 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 विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी ओम श्रीमात्रे नमः। संपत्करी समारूढ़ सिंधुर व्रज सेविता स्वरूढ़ाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता ओम श्रीमात्रे नमः। అందరూ ఒక్కసారి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేసేయండి మనసులో आप सभी वो राम को मन पे ब्लेसिंग्स कीजिए। ओम श्री मात्रे नमः। और कितना तक हो गया? कितना तक हो गया? सनकादि सनकादि समाराध्या हो समाराध्य गया। शिवज्ञान प्रदायिनी। शिव ज्ञान प्रदायिनी वो क्या है? माँ हमको भी हमारा पिता को कौन ये पिता है ऐसा कौन बताते हैं? माँ ही बताते हैं ना। ऐसा हम माँ का आराधना करते तो माँ के वजह से हमको आ, वो शिव का स्वरूप हमको पता चलते हैं। वो शिव जी हमारा वो जगत पिता है। वो जगन माता माँ है तो जगत पिता शिव जी है। ऐसा शिव के बारे में हमको ज्ञान देते हैं माँ ने। वो शिव जी वो त्रिगुणातीत तत्व और मंगल तत्व वो ज्ञान और शिव वो इनका कौन सा ज्ञान से हमको आनंद मिलते हैं? वो सच्ची ज्ञान है। वही श्री विद्या से हमको ऐसे सच्चे सच्चिदानंदम बोलते हैं ना। ऐसा आनंद हमको आते हैं। और ये इसलिए वो शिव ज्ञान प्रदायिनी वो सच्चे ज्ञान है। वो ज्ञान से हमको क्या मालूम होते हैं? सच्ची आनंद क्या है ऐसा ज्ञान हमको आते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान वही सच्चिदानंदम अ, ये आ जाते हैं। और चित्कला मतलब कला मतलब वो प्रकाशम लाइटिंग और शोभा ऐसे मीनिंग्स आते हैं। चित्कला मतलब चित्त मतलब मन है। मन हमारा वो होते हैं ना अंदर का वो चिदाकाशम भी बोलते हैं इसको। हमारा मन होते हैं वो आकाश इतना आकाश के आकाश को अंत नहीं है ना। ऐसा हमारा मन को भी अंत नहीं है। हम हमारा मन इतना सोचते हैं उसका अंत नहीं होते है। इसलिए वो अंदर क्या होना चाहिए? वो मन पे ज्ञान प्रकाशम उसको हम बोलते हैं कला चित कला। हमारा अंदर का वो मन पे होते हैं वो ज्ञान को बोलते हैं चित्कला। वो है माँ चित्कला रूप में हमारा मन पे होते हैं। वो चित्कला से हमारा अंदर का होते हैं वो चित्त वृत्ति निरोधक बोलते हैं। वो चित्त वृत्ति हमारा चित्त इतना सोचते हैं
वो इंद्रिय भी मन से कनेक्टेड होके सोचते हैं। हम कुछ देखते तो आंख से देखते तो उसके बारे में, कान से सुनते तो उसके बारे में, सभी हम वो पंच ज्ञानेंद्रिय से हम क्या क्या करते हैं, उससे वो ज्ञान हमारा अंदर आते हैं। वही बाहर खींचते हैं, हमारा मन को बाहर विषय पे खींचते हैं। तब हमारा अंदर क्या होना है, चित कला, मतलब हमारा अंदर से माँ ज्ञान प्रकाशित करना है। तब क्या होते, वो ज्ञान से हमारा मन अंतर्मुख हो जाते हैं। बहिर्मुख हो जाते तो क्या होता है, पूरा हमारा मन बहिर्मुख में होते हैं। तब हम पकड़ नहीं पाते हैं, माँ का तत्व को पकड़ नहीं पाते हैं। माँ का तत्व को पकड़ने के लिए हम अंतर्दृष्टि, मतलब अंतर्मुख होना चाहिए। वही चित्त कला है हमारा। चित्त कला मतलब हम अंदर हमको वो प्रकाश आते हैं ना, अंदर का प्रकाश, वो ही चित्त कला है। माँ वो चित्त कला रूप में हमारा मन पे रहते हैं। आनंद कलिका वो चित्त कला, तब हमारा अंदर वो ज्ञान आते हैं। तब हम आनंद स्वरूपी हो जाते हैं। इसलिए माँ को बोलते हैं आनंद कलिका, मतलब हमारा अंदर वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश करके, ज्ञान को प्रकाशित करके वो आनंद देते हैं। इसलिए वो उसको हम बोलते हैं आनंद कलिका। माँ को आनंद कलिका बोलते हैं। वो इंद्रिय द्वारा आते हैं ना, अ, वो अनुभव हमारा ज्ञान के लिए वो प्रतिबंधक हो जाती है। इसलिए हम वो इंद्रिय से हम अच्छे काम करना है, मतलब हम वो पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं। क्या करना है, हम आंखों से अच्छे देखना है। तब हमारा अंदर मन शुद्धि हो जाते हैं। और मतलब हम अच्छे आंख से अच्छे देखने वाले, मतलब ये क्या क्या देखना है आंख से, बोल सकते हैं? आंख से बुरा नहीं देखना है, अच्छे चीजें देखना है। वो क्या 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 है? प्रकृति को देखना है, प्रकृति शोभा को देखना है। प्रकृति में अम, इतना सौंदर्य होते हैं, वो हमारा आंख से वो सौंदर्य को देखना है। मगर अभी हमारा आंख है इतने बुरे चीज में, हमारे आंख वो देखते तो क्या होता है, हमारा अंदर भी उसके वजह से हमारा अंदर वो अज्ञान ज्यादा पैदा होते हैं। हमारा अंदर ज्ञान आते तो भी वो ज्ञान को अज्ञान के माया से वो चढ़ाते हैं। आप देख लीजिए, सूर्य आते हैं आकाश में, एक एक बार वो क्लाउड्स आके सूर्य को पूरा कवर कर देते हैं, है ना? ऐसा ही हमारा अंदर भी ज्ञान होते तो भी अज्ञान से वो कवर हो जाते हैं। वो इंद्रिय के वजह से हो जाते हैं, इसलिए हम इंद्रिय को पकड़ना है। इसलिए हम आंख से अच्छे देखना है, कान से अच्छे सुनना है। वो सत्संग में हम सुनते हैं ना, अच्छे सुनते हैं। और मुंह और नाक से अच्छे सुवासन, मतलब सुगंध को स्मेल करना है। इसलिए हम भगवान के घर में वो धूप लगाते हैं ना, इसलिए वो सुगंध के लिए कर्पूर और धूप लगाते तो सुगंध आते हैं। और अच्छे से बात करना, अच्छे आहार लेना, ये सभी वो हम ज्ञानेंद्रिय से ये करना है। तभी हमारा अंतर शुद्धि होके हमको मिलते हैं सच्चिदानंद, वो अखंड आनंद आते हैं हमारा अंदर से, वो भी ब्रह्म ज्ञान से ही आते हैं। वो हमारा अंदर वो लाइटनिंग और चैतन्य देने वाले वो दिया हमारा अंदर हृदय स्थान पे होते हैं। इसलिए हम वो भावना से पूजा करते तो हमारा हृदय स्थान पे वो दिया होते हैं ना, वो प्रकाशित होके पूरा हमारा शरीर को चैतन्य बनाते हैं। और हमारा शरीर पूरा प्रकाशित होते हैं, मतलब हमारा अंदर वो ज्ञान प्रकाश होते, वो ज्ञान प्रकाश पूरा हमारे शरीर पे मन पे भी होते हैं।
आप देख लीजिए, दिया इतना छोटा होते तो भी वो पूरा उसका कांति फैलाते हैं। ऐसा तब वो कांति से हम देख सकते हैं। ऐसा हमारा अंदर का भी वो ज्ञान कांति बढ़ती तो हम अंदर को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रेम रूपा। माँ वो परदेवता प्रेम रूप है। इसलिए हम इसको माँ का आराधना कम करेगा, हमारा अंदर भी प्रेम बढ़ते है। हम प्रेम बढ़ने के लिए हमारा हृदय में वो भावना करते तो वो हृदय में वो अनाहत चक्र होते हैं ना, वो एक्टिवेट होके हम हमको सभी पे प्रेम आते हैं। हमारा अंदर का वो द्वेष भाव होते हैं ना, वो चले जाते हैं, वो मिटते हैं। आप देख लो प्रेम रूपा। वो प्रेम रूपा प्रियम करी है ना, वो प्रेम रूपा, वो प्रेम रूपा। आप देख लीजिए, रति देवी, राधा, ये सभी ललिता, ये सभी प्रेम रूप है। ल- आप देखे तो हाँ, इधर हाँ हम समझ रहे हैं, राधा अलग है, लक्ष्मी अलग है, दुर्गा अलग है, ललिता अलग है, वो ऐसा नहीं है। सभी का रूप एक ही है, सभी का रूप वो माँ ही है। वो माँ से ये अंश आ गए, मतलब वो उसके, और माँ ललिता माँ का अंदर से वो आ गया, उसका अंश वो लक्ष्मी, राधा, वो सभी वो माँ का ही हम अंश है। वो एक है, अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी, ये ध्यान श्लोक है ना। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी मतलब माँ करुणा, वो करुणांतरंगा है। वो मतलब वो उसका अंतरंग से वो करुणा, उसका अंतरंग से वो करुणा है। वो करुणाम तरंगिताक्षी। वो करुणा, अक्षी मतलब वो आंख है। वो करुणा, वो आंख से पता चल रहा है उसका। एक एक बार वो आंख इतना हम पे दया से वो देखते हैं ना, वो आंख, इसलिए माँ का आंख को बोलते हैं अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी। उसका आंख रेड कलर में होके वो करुणा से भरा हुआ आंख है। वो दृष्टि से वो ऐसा वाला आंख से हम पर दृष्टि चढ़ाते तो तब हम अनुग्रहित हो जाते हैं। ऐसा इसको अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी ऐसा बोलते। वो मूक कवि ने मूक पंचशती में वो क्या लिखा है, काची दरुणा काचन विहरति करुणा, काश्मीर स्तबक कोमलांगलता, ऐसा वो कांचीपुरम में वो माँ को ऐसा वो वर्णन किया है। मतलब कामाक्षी वो करुणा रूप है, वो करुणांतरंगी साक्षी है। वो वो करुणा भरित अंक से हाँ हमारे ऊपर वो दृष्टि लगाती तो हम अनुग्रहित हो जाते हैं। इसलिए हमारा वो माँ के अंदर क्या होते हैं, वो कारुण्य होते हैं, वही प्रेमा कारुण्य ईश्वर में भी होते हैं। इसलिए वो वही हम इतना प्रेम करते हैं, वही भक्ति बन जाते हैं। हम सभी पे सभी सभी का अंदर वो परमात्मा को देख के हम प्रेम कर रहे हैं, वही प्रेम भक्ति बन जाते हैं। अभी ये समझ में आ गया है ना। वो राधा होते हैं, राधा देवी वो प्रेम स्वरूप है। वो राधा देवी ललिता माँ का ही स्वरूप है। वो राधा देवी को आप देखें तो वो राधा देवी का वो अव्याज प्रेम वो कृष्ण में इतना होते हैं, ऐसा ही हमारा प्रेम भगवान पे वो होना चाहिए। भगा मतलब वो प्रकाश है, लाइटनिंग है। वो ऐसा भगवान
भगवान मतलब वो प्रकाशित वाला, इसको हम बोलते हैं भगवान। माँ को बोलते हैं भगवती। वो प्रकाशित वाला, वो ज्ञान प्रकाश, वो ज्ञान से प्रकाशित कर दे। वो उसको हम ऐसा प्रकाश होने वालों को हम पुरुष रूप में बोलते हैं भगवान बोलते हैं, स्त्री रूप में हम बोलते हैं भगवती बोलते हैं। वो द्वादशादित्य में होते हैं भगा, एक नाम, एक सूर्य को द्वादशादित्य नाम पे भगा ऐसा आते हैं। वो आदित्य हृदय में भी आते हैं। भगा मतलब लाइटनिंग है, कांति है, प्रकाशित है, ऐसा। भगवान मतलब वो भगवान खुद प्रकाशित होते हैं। चैतन्य, वो एक नाम, एक मीनिंग चैतन्य भी आते हैं। इसलिए हम भगवान या भगवती को हम स्मरण करते तो क्या होता है, हमारा अंदर वो प्रकाशित, वो प्रकाश उज्ज्वलित होते हैं, मतलब वो इतना बढ़ते हैं हमारा अंदर। वो प्रकाश से ही वो चैतन्य रूप में हमारा अंदर से बाहर आते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या होना है, निष्कल और निर्मल निष्कपट भक्ति होना है। वही वही प्रेम, वही वही भक्ति है, वही प्रेम है। तब माँ हम पर तुरंत श्री अनुग्रह देती है। इसलिए हम प्रियंकरी, प्रियंकरी मतलब वो वो हम इतना हम प्रेम करते हैं माँ को, हम वो माँ हमको प्रेम करते हैं, वही प्रियंकरी। तब हम माँ को प्रिय हो जाते हैं, वो प्रियंकरी है। वही प्रिय को हम एक मीनिंग में हम यूज करते हैं, वही प्रीति। वो सृष्टि में कौन सा चीज प्रिय है, मतलब वो प्रीति। आप बताइए, आपको कौन सा चीज प्रीति है, प्रिय प्रिय है। सभी जन क्या करते हैं, वो प्रीति के लिए ही काम करते हैं, उसका प्रीति के, खुद का प्रीति के लिए, खुद का प्रिय के लिए करते हैं। इसमें होते हैं वो सृष्टि में प्रिय, वो प्रिय चीज क्या है, मैं हूँ। सबको ही यही है ना। आप आपके आपको खुद को प्रिय, वो प्रिय है। वही प्रियंकर वस्तु क्या है, वो आत्मा है। हमारे हमारे अंदर होते हैं, वही वो आत्मा है, वो प्रिय चीज बनते हैं। वो उसको हम बोल सकते हैं प्रेम रूपा प्रियंकरी। हमारा अंदर को आत्मा होते हैं ना, वो प्रेम। हम कैसे रखना है इसको, प्रेम रूपा प्रियंकरी ऐसा रखना है। मतलब हम हमारा अंदर से वो करुणा होते हैं ना, वो करुणा से, माँ खुद ही वो करुणा रूप है, इसलिए माँ को हम बोलते हैं प्रेम रूपा प्रियंकरी। ऐसा हम भी ऐसा आ, ऐसा चेंज होना है। तब कैसे हम चेंज हो सकते हैं, माँ, उसका नाम स्मरण हम पकड़ते तो हम माँ का ही जैसा बनते हैं। माँ के अंदर इतना करुणा प्रेम होते हैं, तब हम इसको शरण पकड़ते तो हमारा अंदर भी इतना करुणा प्रेम, वो दया, वो सभी का सभी गुण हमारा अंदर आ जाते हैं। वो तब हमारा अंदर आते हैं, तब हम मोक्ष पा सकते हैं। तब हमारा अंदर से वो द्वेष भाव नहीं होते हैं। कोई भी कुछ कहते तो भी हमको दुख नहीं लगते हैं। तब हम को मोक्ष मिलते हैं। साधना में ये बड़ा नहीं, हम बता सकते हैं। अब उसका स्वभाव से वो स्पिरिचुअली वो डेवलप्ड है और नहीं डेवलप हो गया, ऐसा हम बता सकते हैं। उसका बिहेवियर से ही पता चलते हैं हमको। यही है गुरुमंडल रूपिणी से लेके, गुरुमंडल रूपिणी दक्षिणामूर्ति रूपिणी से लेके स्वतंत्र सर्वतंत्री जी,
दक्षिणामूर्ति रूपिणी समकादि सनकादि समाराध्य शिव ज्ञान प्रदायिनी चित्कला आनंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी। ये सभी पूरा सरस्वती का स्वरूप है। सरस्वती का लक्षण क्या है? वो ज्ञान देके वो ज्ञान को विस्तार करते हैं, इसलिए सरस मतलब विस्तार करना है। इसलिए ये सभी ज्ञान का नाम है ना, वो स्वतंत्र सर्वतंत्र दक्षिणामूर्ति स्वरूपिणी, ये ज्ञान का नाम है। इसलिए ये नाम हम पठन करते तो हमारा अंदर का ज्ञान बढ़ बढ़ के विस्तार हो जाते हैं। वो सरस्वती शास्त्रमयी वो सभी माँ का ही स्वरूप है। और नाम पारायण गीता, वो नाम इतना हम जाप करते हैं, नाम स्मरण और नाम पारायण, उसको माँ वो लोग को वो प्रीति से देखते हैं। इसलिए हम हमारा अंदर और बाहर सब पूरा माँ का ही नाम को स्मरण करना है। नाम स्मरणादन्योपायम नहीं पश्यामो भवतरिणी। हम पूरा मतलब हम वो भवतरिणी मतलब हम वो मोक्ष पाने के लिए वही मार्ग है, तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम इतना साधना इतना नाम स्मरण करते हैं तब हम मोक्ष पाते हैं, नहीं तो हमको नहीं हो जाते हैं। कल ललिता सहस्त्र नाम में तेलुगु वाले में एक लेडी ने पूछा है, हम क्यों मोक्ष चाहना है? हम चाहते हैं नेक्स्ट जन्म अच्छे जन्म आना है, ऐसा हम ये चाहते हैं ना, ऐसा चाह सकते हैं। मगर क्यों हम मोक्ष के लिए ही साधना करना है? क्यों हम मोक्ष को चाहना है? आप बता सकते हैं क्यों हम मोक्ष चाहना है? वो बोले क्यों चाहना है, हम अच्छे जन्म चाह सकते हैं ना, क्यों हम मोक्ष ही क्यों चाहना है? क्योंकि आई थिंक किसी के जन्म में या फिर कौन सा भी रूप में तो कर्मा तो होता ही है। तो कर्मा कितने भी how much ever intently or unintently also it may lead in various forms. So it may not be only in the way that the karma or the doings should be in a rightful way. So there are unknowingly or knowingly also that the karmas are done or automatically which happen also. So I think that to be away from it or to not enter into that kind of karmas, so it is that we opt or we have an urge or desire to attain moksha, so that doesn't lead us or take us through the path of again the doings or of going through all the karmas in any form also. हम्म। इसलिए हम मोक्ष को चाहते हैं, क्योंकि हम जन्म लेते हैं फिर कर्म करते हैं, हम नहीं करना चाहते तो भी वो ऑटोमेटिकली हम कर्म करते हैं, हमसे कर्म हो जाते हैं। तब क्या होते हैं, हम सत्कर्मा करते तो हमको पुण्य मिलते हैं, तब हम वो पुण्य के लिए हमको वो सुख मिलते हैं। मगर वो पूरा वो कर्म होने के बाद क्या होता है, फिर हम जन्म लेते हैं। फिर हमको कुछ दुष्कर्म करते तो हमको दुख होते हैं। हम सत्कर्म करते तो सुख होते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, हम दोनों करते हैं, हमको जाने अनजाने में हम दो कर्मा करते हैं, दुष्कर्मा भी करते हैं सत्कर्मा भी करते हैं। तब क्या होते हैं, हमारा जन्म सुख दुख का मेलन होते हैं, जयापजय का मेलन होते हैं। मतलब वो सम्मिलित ऐसा मिक्स होके हमको ये एक कुछ समय तक हमको सुख मिलते हैं, कुछ समय तक दुख मिलते हैं। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये जन्म में कैसे हमारा जन्म में हो रहे हैं, एक क्षण में सुख होते हैं एक क्षण में दुख होते हैं, हमारा अंदर अंतर्लीन दोनों में होते हैं। मगर ये हम दोनों से अलग होना है, वो अलग होना कब होते हैं,
हम कब मुक्ति पाते हैं तब हम अलग हो जाते हैं। तब आप देख लीजिए, किसी ने उसका दुख और बाधा आपसे शेयर करते तो आपको कैसे लगते हैं? वो पूरा आपका अंदर वो दुख नहीं जाते हैं, आप साक्षी मान के देखते हैं ना। साक्षी मान के देख के हम क्या करते हैं, उसको सलाह देते हैं, ऐसा करो, ऐसा रहो। ऐसा ही हमारा अंदर का वो थॉट्स आते हैं, हमको भी ऐसा दुख सुख आते हैं, उसको हम साक्षी जैसा, हम खुद को हम साक्षी मान के उसको ऑब्जर्व करना है, तब हमारा अंदर वो दुख इतना नहीं आते हैं। तब हम साधना करते करते तब हम मन से अलग हो जाते हैं ना, तब हमको स्वेच्छा मिलते है, वो स्वेच्छा ही मुक्ति है। ज्यादातर समझते हैं लोग स्वेच्छा मतलब वो स्वेच्छा नहीं है, वो इतना घूमना फिरना, ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्वेच्छा मान के वो मुंह से किसी को भी कुछ कह सकते हैं। आप ऐसा आदमियों को भी देखा है ना, वो बोलते हैं मैं सच्ची बात बोल रहे हैं, मुझको किसी से डर नहीं है, ऐसा बोलते हैं, मगर वो गलत है। हम किसी को बाधा नहीं देना है, हमारा बात से भी बाधा नहीं करना है, उसको दुख नहीं करना है। मगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, उसका मन पे क्या आते हैं वो फ्रीडम, वो फ्रीली कहते हैं, मगर वो दूसरों का मन से वो क्या सोच रहे हैं, उसका मन को वो दुख होते हैं, वो भी नहीं सोचते हैं। वो असली स्वेच्छा नहीं है। वो स्वेच्छा मुक्ति मतलब हम चाहे तो जन्म ले सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा ही उधर ऊपर रह सकते हैं, नहीं तो हमारा मर्जी से हमारे इच्छा से हम जन्म ले सकते हैं, हमारे इच्छा से ही हम हमारा मरण भी होते हैं, तभी उसको बोलते हैं इच्छा मरण बोलते हैं। तब हम कब चाहते हैं तभी हमको हम शरीर को छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा वो जीवन मुक्ति बोलते हैं। हम जीवित रह के भी रहते, वो मुक्ति पाना है। वो तब क्या होते हैं, हम चाहते तो जीवित हो सकते हैं, नहीं चाहते तो भी हम कब हम मरना चाहते हैं तब हम वो टाइम पे हम मर सकते हैं। यही वो मुक्ति से हमको हमारा अंदर से वो स्वेच्छा मिलते हैं। अभी क्या होता है, हमको पता भी नहीं चलते हैं हम कब मरते हैं, हमारा हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में होते हैं। कब हम पैदा होना कब मरना वो भगवान ने लिखते हैं ना, ऐसा ही हो जाते हैं। मगर हमको मुक्ति मिलते तो हम कब चाहते हैं तब हो जाते हैं, पूरा हमारा कंट्रोल में होते हैं, वो मुक्ति आ जाते तो इसलिए हम मुक्ति पाना है। अभी देख लीजिए, इतना बंधन से हम बांधित हो गया, हम कुछ करने के लिए भी एक एक बार वो सभी आ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मगर हम तब बंधन से अलग हो जाते हैं, वो ही असली मुक्ति और मोक्ष है। हम चाहते हैं वो हम जीवित हो के हम मुक्ति पाने के लिए भगवान से, वो भगवती और भगवान से हम प्रार्थना करना है। अगर अच्छे जन्म आते हैं, मगर अच्छे जन्म आते तो फिर हम कर्म करते हैं, फिर जन्म आते हैं, ऐसा चलते रहते हैं वो चक्र। हम ये चक्र से बाहर आना है, वो बाहर आने के लिए हम माँ का ही पकड़ना है। वही वो कैसे है, नाम पारायण से ही हम पकड़ सकते हैं। हम सर्वकाल सर्वावस्था में हम वो नाम स्मरण उच्चारण करना है, तो ही सोहम हो जाते हैं। हम इतना हम हमारा मन से ये करते हैं, इतना हमारा अंदर से वो भाव शुद्धि होके और जल्दी हम मोक्ष पाते हैं, ऐसा समझना है। ये हमारा लास्ट जन्म है, नेक्स्ट हम क्या हो जाते हैं मालूम भी नहीं है। ऐसा करके क्या करना है, तुरंत साधना करना, हम प्रैक्टिस करना है।
वही वो क्या होता है, कोई भी श्लोक और स्तोत्र को हम अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं ना, तब भी हमारा अंदर से भाव शुद्धि हो जाते हैं। हम सहस्र नाम पढ़ते समय पे क्या होता है, एक एक बार हमारा मन वो उसमें होते हैं, मगर अंदर का मन घूमते हैं रहते हैं, और हमारा लिप्स से ओंठ से हम स्तोत्र पढ़ाते हैं, मगर वो मन के अंदर नहीं जाते। कब हम वो प्रैक्टिस करना है, मतलब हम सहस्र नाम पढ़ते हैं, वो सहस्र नाम भाव से पढ़ते तो हमारा अंदर से वो चेंज हो सकते हैं, मतलब वो भाव शुद्धि मन शुद्धि हो जाते हैं। वो खुद ही हम अनुभव करना है, इसलिए हम खुद ही साधना करते तो तब अनुभव आते हैं। आपके आप साधना नहीं कर रहे, आपके सिवा आपका माँ कर रहे, मगर उसमें भी थोड़ा सा होते हैं, मगर हम आपका अंदर से वो भाव शुद्धि नहीं आती, इसलिए खुद पढ़ना होगा, खुद साधना करना है। तब माँ क्या होते हैं, प्रीति होता है, इसलिए हम संकल्प में क्या बोलते हैं, परमेश्वर प्रीत्यर्थम ऐसा बोल के हम वो पूजा करते हैं ना, मतलब वो उसको प्रीति करने के लिए हम ये कर रहे हैं। वो उपासक का प्रथम लक्षण क्या है, वो किसी काम भी परमेश्वरी और परमेश्वर के लिए वो अच्छे काम करते हैं ना, तब वही उपासक का लक्षण है। वो पूरा हम भगवान के लिए ही करना है, और भगवान का प्रीति भगवान को प्रीति करने के लिए ही करना है। इसलिए नाम स्मरण होते, नाम स्मरण ज्यादा इजी है, मतलब हम मन से अंदर कर सकते हैं, और सर्वकाल सर्वावस्था पे। और होते हैं, हम इसलिए ये पकड़ के हम नाम स्मरण करना है। वो एक एक अक्षर सभी वो माँ का ही नाम है, मतलब ई वो हम बोलते हैं ना, वो सभी माँ माँ का ही स्वरूप है, इसलिए हम एक स्टोरी है, वो देवी पुराण में इसमें है एक स्टोरी। वो जंगल पे अ, होते हैं, अ, एक दो कपिल होते हैं, उसको एक बेटा होते हैं, वो जंगल में रहते, तो वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं ना। ऐसा एक बार वो एक पिग को हंट किया, वो जंगल पिग होती है ना, उसका हंट, उसके अंदर वो यारो लगा है, मतलब बाण लगा है। तब वो बाण लगाते तो वो बाधा से वो बोले ई, ई ऐसा करके साउंड कर रहे हैं। वो कपिल को एक बेटा है ना, उसका 5 इयर्स के, उसको वो गूंगी है, वो नहीं बोल पाते हैं, वो इतना वो वो ये सुन के उसको अच्छा लगा है, वो अच्छा लगा के वो ई ऐसा बोल रहे हैं ना, ई ऐसा, वो पकड़ लिया है वो शब्द को, वो पकड़ के वो ई कभी देखो वो ई ऐसा बोल रहे हैं। वो सर्वकाल सर्वस्व, मतलब वो सुबह शाम सभी वो रात, तब उसको याद आते हैं, तब ही ऐसा करके करके क्या हो गया, नेक्स्ट जन्म में वो उसको अच्छा जन्म आ गए, मतलब वो वो आइम बन गए, ही मीम वो आइम सरस्वती बीज है, उसका अंदर से ज्ञान आके वो जन्म में वो फिर मरने के बाद वो अच्छे जन्म इसको आ गया, उसका नाम है वो नेक्स्ट जन्म में वो सुमेध है। वो सुमेध वो परशुराम का शिष्य बन के
वो त्रिपुरा रहस्य लिखा है। आप देख लीजिए, माँ का इतना अनुग्रह है। इसलिए हम कोई भी अक्षर माला में हम कोई भी अक्षर पकड़ते तो भी वो मंत्र हो जाते, वो ही नाम स्मरण हो जाते। हम माँ का कोई नाम हम पकड़ के हम अंदर से हम वो नाम स्मरण करते हैं ना, तब हमारा अंदर वो भाव शुद्धि होके कर्म मिट के हम मोक्ष मार्ग में चले जाते। इसलिए ये नाम स्मरण का इतना शक्ति है। और नाम से ही वो नाम पारायण करते ही माँ प्रीति हो जाते हैं। इसलिए हम ललिता सहस्त्र नाम का पारायण करते, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण, वो सभी वो नाम पारायण है ना। और इसलिए नाम पारायण प्रीता बोलते हैं। वो तब हम वो नाम पारायण करते हैं ना, वो उसको प्रीति हो जाते हैं, तब हम उसका अनुग्रह हम पर आते हैं। वो नाम भी माँ का नाम असंख्येयानि नामानि भवन्ति बोलते। वो सहस्र मतलब इधर, वो सहस्र मतलब 1000 वाला भी एक नाम है। सहस्र मतलब अनंत है, उसका अंत नहीं है। हमारा हमारा ज्ञान आते तो हमारा ज्ञान को अंत है नहीं। हम इतना हम साधना करके उसको पाते हैं, वो ज्ञान को, वो ज्ञान बढ़ते जाते हैं। कौन माँ का प्रीति के लिए ललिता सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं, माँ का संपूर्ण अनुग्रह उस पे आते हैं, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम में आते हैं, ललिता रहस्य नाम स्तोत्र। वो पहले आते हैं ब्रह्मांड पुराणे, ऐसा आते हैं ना लास्ट में फलश्रुति में। आज इतना तक है। समझ में आ गया ना? कुछ डाउट से समझ में आ गया ना? हाँ मैम, यस। हम्म, शांति मंत्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। उमाय नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे नमः।